अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ुहैब। उम्मीद करता हूं आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ गो हूं कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन क्या है और किन वजूहात की बिना पर हमें कॉन्स्टिपेशन होती है, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन, अगर एक शख्स को पर वीक में 3 से कम बार स्टूल पास करना पड़ता है तो दोस्तों उसको कॉन्स्टिपेशन है। अगर स्टूल पास करने में तकलीफ़ और बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन है। कई मरीज़ हमारे पास आकर शिकायत करते हैं कि हमें दिन में एक बार हाजत होती है, दिन में एक मरतबा स्टूल पास करते हैं लेकिन हमें तसल्ली नहीं होती। तो दोस्तों ये कॉन्स्टिपेशन नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की वजूहात पर। किन वजूहात के बिना पर कॉन्स्टिपेशन होती है? पानी का कम इस्तेमाल, वॉक ना करना, एक्सरसाइज वगैरह ना करना। अगर एक बंदा एक्सरसाइज वगैरह और ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता तो दोस्तों उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। नंबर 3, नान मीट वगैरह खाना या फास्ट फूड वगैरह खाने से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। डिप्रेशन, एंजाइटी होने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन दोस्तों हो सकती है। सैलेड वगैरह का इस्तेमाल ना करने से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है और सिगरेट के इस्तेमाल से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसको प्रैक्टिकली ऐसे कौन से अमल हैं जिनके बिना पर हम कॉन्स्टिपेशन को रोक सकते हैं। दोस्तों, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से हम कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। एक्सरसाइज और वॉक वगैरह करने से और अपने लाइफस्टाइल चेंज करने से, सैलेड वगैरह के इस्तेमाल से, फाइबर डाइट इंक्रीज़ करने से कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म किया जा सकता है। दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करने से दोस्तों अगर इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये एक सीरियस मसला बन जाता है। वैसे ये सीरियस मसला नहीं है लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ईजी लेने से ये मसला सीरियस हो सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथिक तरीका इलाज। दोस्तों, होम्योपैथिक तरीका इलाज में कब्ज़ का बहुत ही बेहतरीन तरीका इलाज मौजूद है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि 30 साल से ज़्यादा कब्ज़ हुए मरीज़ का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से हमने ठीक किया है और आज हम वो मेडिसिन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो ये मसला बढ़कर हेमोराइड में चेंज हो जाएगा, जो कि मौके कहलाते हैं। तो इससे पहले कि ये मसला मज़ीद बढ़े तो क्यों ना अभी से इसको क्यों ना रोका जाए। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी मेडिसिन को। दोस्तों, इसकी जो मेडिसिन है कस्केरा सैग्राडा मदर टिंचर, अगर इसके 20 कतरे सुबह, 20 कतरे दोपहर को और 20 कतरे शाम को दिन में 3 मरतबा 2 घूंट पानी में डालकर लिए जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे काफ़ी अफाका होता है। इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और दोस्तों, सेकंड हम डिस्कस करने वाले हैं हिजामा चूँकि सुन्नत तरीका इलाज भी है और हिजामा क्योंकि हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है। इलाज और सुन्नत एक साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी प्रैक्टिस में हिजामा से कब्ज़ के मरीज़ों को ठीक होते देखा है। इसके लिए भी प्रॉपर केस टेकिंग होती है जिसमें देखना पड़ता है क्या पेशेंट ये पॉइंट लगाने हैं और ये नहीं लगाने, और देखना पड़ता है क्या उस पेशेंट का बीपी अप रहता है, डाउन रहता है, क्या उस पेशेंट ने ब्लड तो डोनेट नहीं किया हुआ। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बाद पेशेंट्स को हिजामा रेकमेंड किया जाता है। अगर ये चीज़ें पेशेंट्स में नज़र आती हैं, मिसाल के तौर पर उन्होंने ब्लड वगैरह डोनेट किया हो या ब्लड थिनर टैबलेट्स वगैरह यूज़ कर रहा हो तो उनको चंद एक दिनों का टाइम दिया जाता है, वो भी केस चेकिंग के बाद, कि आप इसके बाद हिजामा लगा सकते हैं। अगर आप अपना ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो दोस्तों आप नीचे दिए गए नंबर पर आसानी से रब्ता करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों तक ज़रूर पहुँच सकें। इजाज़त दीजिए अपने दोस्त मोहम्मद ज़ुहैब को। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।